बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और आज की हमारी वीडियो रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। बहुत से स्टूडेंट इस हवाले से कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एमए उर्दू के स्टूडेंट प्ले लिस्ट में जाके हमारे असालिब नसर इकबाल का ख़ुसूसी मुतालिया, उर्दू तनकीद और लिसानियात का जो मुकम्मल पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है उसकी वीडियोस देख के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस और एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी प्ले लिस्ट में वीडियोज़ मौजूद हैं। बाद स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से 2-3 तरह के क्वेश्चन किए हैं। एक तो ये है कि बाद स्टूडेंट ने 2010, 12, 13 में रजिस्ट्रेशन कराई थी किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो क्या पूछ रहे हैं कि अब अगर वो एमए का एडमिशन भेज रहे हैं तो क्या उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा करानी पड़ेगी। तो इसके लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ का एक ही कानून है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उनकी रजिस्ट्रेशन ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है, दूसरी दफ़ा रजिस्ट्रेशन नहीं होती। 2 दफ़ा रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं तो इसको आप एक लिहाज से कह सकते हैं कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो डबल रजिस्ट्रेशन वैसे ही मना है। पूरे पाकिस्तान में डबल रजिस्ट्रेशन के वाले से एक ही कानून है कि वो मनसूख कर दिया जाती है। तो बेहतर यही है कि आप उसी रजिस्ट्रेशन पे आप अपना दाखिला भेजें। बाद स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हमने किसी एक सब्जेक्ट में एमए किया था, अब हम दूसरा एमए करना चाहते हैं तो क्या हमें रजिस्ट्रेशन दोबारा करानी पड़ेगी। तो वो स्टूडेंट भी अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराएंगे, सबका रजिस्ट्रेशन पे एडमिशन भेजेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो अब एडमिशन जा रहे हैं उनमें वो 3500 रुपये अपने कम फीस जमा कराएंगे। इस तरह जिन्होंने पार्ट 1 के एडमिशन भेजे थे और तैयारी अच्छी नहीं हो सकी तो अब वो पार्ट 2 को साथ मिला के कंपोजिट का एडमिशन भेजना चाहते हैं, तब भी उनकी रजिस्ट्रेशन सेम रहेगी। या वो स्टूडेंट जो फेल एज ए होल चुके हैं तो उन स्टूडेंट्स की भी रजिस्ट्रेशन वही सबका रहेगी। बाद स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगा कि उन्होंने एडमिशन भेजा था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो यूनिवर्सिटी रब्ता करके अपना रोल नंबर और साल बताएं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से कंफर्म करें, तब वो अपना जो डाटा है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वही पुट करें तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती। तो रजिस्ट्रेशन हमेशा सेम रहती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, आप 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद भी लेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपको वही आपकी जो साबका है वही चलेगी। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन के हवाले से वीडियो थी। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें।